तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखता, लेकिन जिसके झटके हम सब महसूस कर रहे हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो परछाइयों में लड़ी जा रही है, और इसका मैदान है एआई, हैकिंग और जियोपॉलिटिक्स। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का लगता है ना, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने इसे एक ऐसी हकीकत बना दिया है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो आइए समझते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी जंग के सारे नियम हमेशा के लिए बदल रही है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान के लीडर की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अगर सूत्रों की माने तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड साइबर ऑपरेशन था, और इसकी प्लानिंग सालों से चल रही थी। देखिए, आज के दौर में कोई भी बड़ा ऑपरेशन बिना साइबर एंगल के हो ही नहीं सकता। देखिए, ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी तैयारी आप सोचिए 1.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब मोसाद ने ईरान का पूरा सीसीटीवी नेटवर्क ही हैक कर लिया। फिर एक बहुत ही एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म ने सैटेलाइट इमेजेस, सीसीटीवी फुटेज और सेल टावर डेटा, इन सबको एक साथ मिलाकर टारगेट की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी। अटैक से ठीक पहले आसपास के सेल टावर्स को जैम कर दिया गया ताकि कोई मदद या वार्निंग न भेज सके, और फिर आखिर में एआई ने एकदम सटीक लोकेशन बताई और सिर्फ 5 मिनट के एक छोटे से विंडो में मिशन पूरा कर दिया गया। और यही बात समझना सबसे जरूरी है। ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है उस बहुत बड़े अदृश्य ग्लोबल वॉर का, जो हर दिन हर मिनट हमारी डिजिटल दुनिया में लड़ा जा रहा है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं तो ये और भी साफ हो जाता है। 80s में जब ईरान इराक युद्ध हुआ, तब अमेरिका इराक के साथ था। लेकिन मजे की बात यह है कि इजराइल अमेरिका के जरिए ही ईरान को हथियार दे रहा था। और आज देखिए, ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। जियोपॉलिटिक्स में दोस्त और दुश्मन कितनी तेजी से बदलते हैं, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। और इसी बात को साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का ये बयान बहुत अच्छी तरह समझाता है। मतलब साफ है, दुनिया भर में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, उन्हें हवा देने में सुपर पावर्स का बड़ा हाथ होता है। और ये हथियार अक्सर डार्क वेब जैसे चैनलों से आते हैं, ताकि किसी पर सीधा इल्जाम न लग सके। और ऐसी ही चालाकी भरी रणनीति हर जगह इस्तेमाल हो रही है। जब हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइलें दागी, तो उन्होंने हमले के लिए वो वक्त चुना जब उन्हें पता था कि आयरन डोम सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बस उसी छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी तकनीकी कमजोरी का फायदा उठाकर इतना बड़ा हमला कर दिया। ये दिखाता है कि साइबर वॉरफेयर अब कितना आम हो चुका है। अच्छा, तो ये तो हो गई बड़े बड़े देशों और उनके झगड़ों की बातें, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी अपनी पर्सनल जिंदगी से क्या लेना देना है। ये बड़े बड़े ग्लोबल खतरे हमारे रोजमर्रा के डिवाइसेस से कैसे जुड़े हैं। एक पल के लिए सोचिए, हमारे घरों में जो एक आम सा सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, क्या वो सच में सेफ है? इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला है। अमित दुबे के शब्दों में, अगर आपके पास एक आईपी कैमरा है तो ये मानकर चलिए कि वो पहले से ही हैक हो चुका है। पर ऐसा क्यों है? देखिए, हमें लगता है कि हमारे आईपी कैमरे का वीडियो सीधा हमारे फ़ोन पर आ रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो वीडियो पहले एक सर्वर पर जाता है, जो ज़्यादातर मामलों में चीन में होता है, और फिर वहाँ से हमारे फ़ोन पर आता है। यही लंबा रास्ता हैकर्स के लिए इसे एक बहुत ही आसान टारगेट बना देता है। तो इतनी सारी खतरों की बातों के बाद अब जरा ताकत की बात करते हैं। भारत जैसा बड़ा देश इन लगातार हो रहे साइबर हमलों से खुद को बचा कैसे रहा है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हर साल भारत के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और दूसरे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 लाख से भी ज्यादा साइबर हमले होते हैं। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। लेकिन इतने हमलों के बावजूद एक अच्छी खबर ये है कि भारत की साइबर सिक्योरिटी दुनिया की बेहतरीन में से एक है। ग्लोबल रैंकिंग्स में हम 6ठे नंबर पर हैं, अमेरिका और चीन जैसे देशों के ठीक पीछे। ये हमारी तैयारी को दिखाता है, और इसका सारा क्रेडिट उन गुमनाम साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को जाता है जो पर्दे के पीछे रहकर हमें सेफ रखते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हमलावर को जीतने के लिए सिर्फ एक बार कामयाब होना है, लेकिन डिफेंडर को हर बार। सोचिए कितना प्रेशर होगा। तो अब आगे क्या? भविष्य में ये डिजिटल लड़ाई किस तरफ जा रही है? कौन से नए खतरे सामने आने वाले हैं? देखिए, भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है जो काफी डरावनी है।
एक अमेरिकी मिलिट्री सिमुलेशन में एक एआई ने अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने ही ह्यूमन ऑपरेटर को साइडलाइन कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की का डीप फेक वीडियो बनाकर उन्हें सरेंडर करते हुए दिखाया गया। तो ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हमारी हकीकत बन रहा है। और इन सब से बढ़कर भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे कहते हैं क्वांटम थ्रेट। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2029 तक क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो आज के किसी भी पासवर्ड या एन्क्रिप्शन को चुटकियों में तोड़ देंगे। मतलब हमारे सारे डिजिटल सीक्रेट्स खतरे में आ सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, जब लड़ाई अदृश्य हो और दुश्मन हर डिवाइस में छिपा हो, तो इस नए दौर में सेफ होने का, सुरक्षित होने का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।